राधा 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 श्री वृंदावन धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 2 साल से YouTube के माध्यम से आपको सुन रही हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी, मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं, क्योंकि हम कभी कभी किसी को भक्ति भाव में माफ करते रहते हैं तो उसका परिणाम। देखो, हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं। साधु हो या पुरुष शरीर हो तो उसमें सीमा रख, इसमें बिल्कुल क्षमा शब्द ना, इसमें क्षमा शब्द नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए। उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया, छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। नहीं, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। हमारी प्रार्थना समझना, प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे एक जैसे बुखार है, 50 लोग बुखार के गए तो एक ही जैसा बुखार थोड़ी होता। बुखार की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, उसके अनुसार उसकी दवा होती है। तो आपके लिए यह है कि प्रथम जो अपराध की चेष्टा करे तो प्रथम में ही उसको क्षमा ना करके दंड विधान के, तो उससे वो शासित हो जाएगा। अगर आपने मुस्कुराकर क्षमा भाव कर दिया कि चलो क्षमा, तो अगली बार अगला चांस तो आपको क्षमा का नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से लोग, और आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का एक ही उपाय है दंड विधान, विनय नहीं। हाँ, चूक हो गई, गलती हो गई हमसे, अब दोबारा नहीं होगी, तो देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है पर चूक हो रही है, तो भाई जा, आगे से कभी किसी के साथ गलती मत करना, क्षमा किया। लेकिन अगर वो चूक ना करके दंडनीय अपराध की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रहा है तो फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग जो बार बार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ित करे तो कानून की तुरंत शरण लेनी चाहिए, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे कोई भी हो। ऐसे को दंडनीय अपराध है, दंड देना ही चाहिए। अगर एक बार है तो चल जाता है कि मानो जैसे किसी ने कुचेष्टा कर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुचेष्टा की भावना, तो हमें लगता है कि अगर ऐसा कुछ हो कि ज़्यादा नहीं, केवल चेष्टा मात्र, तो हम क्षमा करने की मार्ग में, कि शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खान पान दूषित हो गया और गलत भाव, तो वो संभाल सकता है अपने आप। लेकिन ऐसा कि पुनरावृत्ति हो रही हो तो फिर वो चूक नहीं है, फिर वो अपराध है। देखो, हम बच्चा तुम्हें बतावें,
घर परिवार में या बाहर भी। अब ऐसे जो राक्षस क्रूर स्वभाव के हैं उनकी बात तो अलग है, नहीं अपनी दृष्टि और अपने नेत्रों में पावर होना चाहिए तो जल्दी कोई। एक बात और समझ लो, हम बच्चापन से बाबा जी रहे तो ये इसका भी अनुभव है हमको गंगा किनारे, कि अपनी दृष्टि पवित्र है और अपनी दृष्टि में जान है तो दूसरी दृष्टि हमारे प्रति ज्यादा। और अगर कोई राक्षसी स्वभाव का है तो हमारा कानून है, हमारी समाज है, हमको उसको पेश करना चाहिए, क्योंकि उससे वो भी पवित्र होगा। अपराधी दंड पा करके पवित्र होता है और आगे से उसके अपराध प्रवृत्ति रुकने की गुंजाइश है। तो हमें लगता है चाहे पिता हो, चाहे माता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, यदि वो अपराध प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है तो मुझे दंड विधान उसको दिलवाना चाहिए जिससे वो पवित्र हो, उसकी अपराध प्रवृत्ति रुके, अपराध प्रवृत्ति को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। सद्भावना सबके प्रति है, लेकिन आजकल बच्चा ऐसा वातावरण चल रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, पुत्र माता पिता को, माता पिता पुत्र को, कहीं भी कोई संबंध सुरक्षित नजर आ रहा है क्या? और अभी तो कलयुग के 5000 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्ष है। तो आप तो थोड़ा बालिक भी हो, आप अपनी सुरक्षा कर सकती हो। कहीं इस तरह का बर्ताव हो जो आपके चरित्र को दूषित करने वाला हो तो हमारे कानून की सहायता लेकर के उनको पवित्र करना है। अपराधी को दंड मिलना, उसके अपराध से निवृत्ति होकर अपराध प्रवृत्ति पर शासन होना है, उनका मंगल हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाओगी। और भगवान का नाम जप करो, सबके प्रति भावना ये करे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, सबका मंगल हो। और एक सीमा है, जब उसके आगे कोई बढ़े तो फिर अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये बहुत हर बच्चे को बात सुनानी चाहिए, ये हर बच्चे बच्ची को बात सुनानी चाहिए कि जिसका किसी भी परिवार के सदस्य से या पड़ोस से कहीं भी वैसे तो स्कूलों में भी सिखाया जाता है अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श, वो अंग्रेजी में टच, हाँ ये ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को भी कि अगर ऐसे कोई टच करे तो समझो गंदा आदमी है, ऐसे टच करे तो अच्छा आदमी है। तो आप तो बालिक हो तो आदमी की एक दृष्टि में पता चल जाता है आप कैसे देख रहे हो। देखना और स्पर्श करना और बोलना, ये मतलब पता चल जाता है कि आपका मतलब क्या उद्देश्य है। तो हमको उसी समय सावधान हो जाना चाहिए। अगर पूज्य जन हैं, अपने परिवार के जन हैं, तो खुल करके बोलना चाहिए। ये क्या है तरीका आपका, ये आपका तरीका क्या है? अगर इस तरीके से आप, तो फिर हमारे भारत सरकार ने व्यवस्था की कानून की, आप जाकर के वो प्रार्थना पत्र दीजिए, रिपोर्ट कहते हैं हाँ, या हाँ जो भी करते हैं उससे सुरक्षा में आइए। और माताओं बहनों को तो बहुत सावधानी की जरूरत है, विशेष सावधानी की जरूरत है। आजकल राक्षसी वृत्ति का इतना बोलबाला है कि थोड़े से भय में मतलब वो गलत सोच जाते हैं कि अगर मेरी बात ओपन हुई या ऐसा हुआ तो फिर वो मतलब जान पे खेल जाते हैं। लेकिन आप जैसे बच्चा करो, नाम जप करो, आप थोड़ा स्ट्रांग बुद्धि की बनो, मजबूत बुद्धि की बनो, ऐसे फिसड्डी बुद्धि ठीक नहीं है। गौरव शर्मा जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 1 साल से आपकी कृपा से हर महीने आपके पास आता हूँ। महाराज जी आपकी कृपा से जो भी गंदे आचरण थे छूट गए हैं। मुझे भरोसा है और आगे भी है कि सब छूट जाएगा। महाराज जी मरने का डर कैसे खत्म हो, कृपया करके आप हमें बताइए, कैसे हम इस मौत से जीत जाएं? बच्चा, आप तो मरने वाले नहीं हैं और शरीर बचेगा नहीं, ये जाएगा। ये जब 2 बातें समझ में आ जाती हैं तो निर्भयता आ जाती है। ये निश्चित मरेगा शरीर, ये विनाशी है और आप अविनाशी हो। चैतन्य घन सच्चिदानंद भगवान के तुम अंश हो, तुम्हें मृत्यु मार नहीं सकती। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अशोष्य हो, अदाय हो, अक्लेद्य हो। अब क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर हम शरीर पर राख कर बैठे हैं और हम हैं अविनाशी और ये है मरण धर्मा और ये मरेगा और ये मैं हूं, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए मुझे डर लग रहा है। नहीं, भक्तों को मृत्यु का डर नहीं होता। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। शरीर ऐसे छूटता है भक्तों का जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी मल्ली की माला टूट कर गिर जाए तो उसे पता भी नहीं चलता। ऐसे भगवान के आनंद में शरीर छूटा हुआ। तो डर क्यों लगता है? क्योंकि हम शरीर को मैं मान लिए और शरीर से भोग रहे हैं।
तो हमें लग रहा है शरीर छूटा तो मैं मरा, शरीर छूटा तो मेरा सारा सुख गया। ये अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान को मिटाने के लिए अध्यात्म गरज रहा है। चाहे सांख्य योग, चाहे भक्ति योग, चाहे कर्म योग, किसी भी एक योग से लग जाओ तो तुम निर्भय हो जाओगे। वस्तुतः तुम कभी मरने वाले नहीं हो, तुम्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। पर जिसको मृत्यु नष्ट करेगी उस पर अपनापन हो चुका है, और इतना जोर से अपनापन हो चुका है कि इसके छोड़ने का भय लगता है। ये छूट जाएगा तो मैं मरा, बस यही भ्रम है। इसी भ्रम को भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा या वैराग्य युक्त विवेक के द्वारा हम इसको नष्ट करते हैं। नाम जब करते हो आप तब की कृपा से थोड़ा होता है। और करो, और हर श्वास नाम जप करना शुरू करो। नाम जपने से बहुत आनंद। एक बार तो ही मरना है ना, 2 बार तो मरना नहीं। शरीर को एक बार मरना है और सबके मरना है। तुम्हारा अकेले मरना होता तो ये बात होती कि बड़ी अनीति हो रही, बेचारे को मरना पड़ेगा और सब तो मरेंगे नहीं। इसका नाम मृत्यु लोक है, इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम भगवान ने रखा है। ये नाशवान और दुख देने वाला है। इसलिए वही उत्तम विवेकवान है जो हर क्षण भगवान के चिंतन में चित्त को जोड़ता है। जिसका चित्त भगवान से जुड़ा होता है वो चिंता, भय, शोक, मृत्यु, उद्विग्नता इन सबसे परे हो जाता है, हर समय आनंद रहता है। अगर भगवान से चित्त ना जुड़ा हो तो भय ही भय है, दुख ही दुख है, परेशानी ही परेशानी है। और भारी परेशानी होने पर भी चित्त भगवान से जुड़ा होने पर आनंद की अनुभूति है। शरीर जैसे रोग से ग्रसित है, मन भगवान में है, एक आनंद, एक अद्भुत आनंद रहता है। उसी आनंद के बल से जिया जाता है। हम सबसे कहते हैं, आप अनुभव करके देखो, आपके शरीर में पीड़ा हो, आप उस समय भगवान का सुमिरन करते हुए मन को भगवान में लगाने की चेष्टा करो। अगर पहले से अभ्यास नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। और जहां मन भगवान में लगा तो शरीर की पीड़ा का भान खत्म हो जाएगा। क्योंकि मन है उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब वो भगवदानंद में मस्त है तो शरीर के दुख का क्या मतलब। और जब मन भगवदानंद में मस्त होता है तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा। मुख में एक प्रसन्नता होती है, तन में एक तेज होता है। क्यों? क्योंकि भगवत कार्य कर रहा है, तो भगवत चिंतन में विराजमान है, इसलिए ऐसा होता है। मरने का डर तो अज्ञान है बच्चा, मरना तो है ही नहीं कभी। और कुछ नहीं मरता बच्चा, शरीर भी नहीं मरता, ये अपने अपने तत्व में लीन हो जाता है। जैसे जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। और अविनाशी आत्मा, उसको तो मरना है। मरना क्या है? एक रूप परिवर्तन, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। एक शरीर को छूटना और उस शरीर को अपने अपने तत्वों में मिल जाना, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। कोई मृत्यु नहीं है। भय है, चूंकि शरीर राग है तो लगता शरीर छूट जाएगा, यार ये ठीक नहीं। शरीर इतना प्रिय है, शरीर प्रियता ही मृत्यु है। शरीर प्रियता खत्म हो जाए तुम अविनाशी अमर हो, तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। तभी तो महात्मा जन जीवन मुक्त हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं। हर समय भगवान के लिए बड़े से बड़ा कष्ट अपमान सह जाते हैं, क्योंकि शरीर राग खत्म हो गया, शरीर प्रियता खत्म हो गई। तो नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, और जितना बने शरीर से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाने वाली। मन वचन कर्म से दूसरों को सुख, अभी मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा। हाँ, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ हो जाएगा, अंदर ही अंदर आनंद प्रारंभ। जहाँ आनंद मिलता फिर ये सब छूट जाए, फिर ये भय नहीं रहता। पर ये छोटी मोटी बात नहीं मृत्यु का भय मिटाना, इसके लिए डट के भजन करना पड़ेगा। भजन कमाई और फिर सुरक्षा उसकी। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। जिसका अहंकार रहित भजन है वही सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। कुणाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 29 में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में है और मैं भी उसका मित्र हूँ। महाराज जी, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है, तो क्या भगवान की सेवा भाव अनुसार करनी चाहिए या नियमानुसार? दोनों प्रकार की है। जो वैदिक सिद्धांत से चलते हैं वो नियमानुसार चलते हैं, और जो भगवान के प्रेम मार्ग के पथिक वो भावानुसार चलते हैं। और भगवान
का जब नियम पूर्वक आराधन होता है तो फिर भाव की प्राप्ति हो ही जाती है। और कुछ ऐसे प्रेमी जन हैं जो नेम की परवाह न करके भाव से करते हैं। जैसे वृंदावन के प्रेमी जन जो है ना, ये भाव प्रधान है। और अन्यत्र वैदिक सिद्धांतों से भगवान की सेवा होती है, यहाँ प्रेम से होती है। यहाँ कहो 4 बजे सुबह ही भोग लगा दे ठाकुर जी को। जैसे कर्माबाई की खिचड़ी की ना, वो भाव। और जो सिद्धांत है, स्नान करके फिर मंगला, फिर ऐसे कर्माबाई सीधे उठती थी, न कोई स्नान न कुछ, और सीधे खिचड़ी बनाती थी कि रात भर ठाकुर को भूख लगी होगी, और बुलाती तो ठाकुर जी गोद में बैठ करके पाते थे। वैसे भगवान रीझते प्रेम से ही है, नहीं? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेढ़ ही करती मुझे लाचार है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि। पर जो सिद्धांत नियम से चलते हैं, वैदिक सिद्धांत से, वो भी आखिरी में भाव को ही प्राप्त होते हैं। पर भगवान प्रधानता भाव की रखते हैं। भाव से ही भगवान को अधीन किया जा सकता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। भाव में भर करके एक बाजरे की रोटी भोग लगाई तो ठाकुर धन्ना जाट के यहाँ पाए, नहीं? वो वैदिक मंत्रों से और भाव नहीं है तो फिर भगवान, भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना जी। पर साधक को तो गुरुदेव नियम देते हैं कि हाँ, माला तो करो। उसी से तो भाव की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक नियमावली का हाँ, पालन नियमावली से चले तो भाव की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे अपने लोगों की नियमावली भाव वाली ही है। कुछ सिद्धांत है वैदिक सिद्धांतों से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर वो आगे चलकर भाव को प्राप्त होते हैं। अपनी जैसे वृंदावन की उपासना ये भाव से ही है, इसमें जो नेम है वो भी भाव के ही है। हाँ, ये नहीं कि नेम करके भाव को प्राप्त होगा, यहाँ भाव से ही नेम का पालन हो रहा है। वहाँ नेम के द्वारा ही भाव का पोषण होगा। अगर जो नेम के विरुद्ध होगा वो भाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। और यहाँ भाव के द्वारा ही नियम है, जो नियम भाव में बाधा पहुंचाएगा उसका त्याग कर दिया जाएगा। यहाँ न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्चिते डरे। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी संन्यास करके और भाव में भगवान के, वो प्रेमी जन। प्रेम की बात अलग है। और तभी वो है उद्धव जी से जो गोपी जनों की वार्ता हुई ना, तो नेम उद्धव के भूले, सब वैदिक सिद्धांतों के ज्ञाता बृहस्पति शिष्य उद्धव लौट गए चरणों में गोपियों का भाव देखकर, गोपी का प्रेम देख करके। तो सारे नियमों की पूर्ति प्रेम भाव में ही है। और अपने लोगों की तो उपासना ही भाव की है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महाम स्मरामि जी। कर्मा भाई भगवान जगन्नाथ की शुक्र भक्त रही तो उनका भाव अगाढ़ भाव। तो महाराज जी, जैसे हम भक्तों का प्रेम भाव इतना अगाढ़ ना, तो हम पैदा करें ना। हृदय तो वही अविनाशी, तो हम भगवान के अंश हैं। जो कर्माबाई अविनाशी अंश थी वही हम अविनाशी अंश हैं। जो कर्माबाई का हृदय था वही हमारा हृदय। अंतर ये कि कर्माबाई का हृदय जगन्नाथ जी के लिए था, हमारा हृदय जगत के भोगों में लगा है। बस अंतर इतना है। तो खींच ले तो बात उतनी वही आ जाएगी। हम लोग ये जो ऊंच दूरी बनाकर बात करते हैं कि वो तो अमुक थे, भला हम कैसे हो सकते हैं? नहीं, उनके भी भगवान थे, हमारे भी भगवान थे, वो भी भगवान के अंश थे, हम भी भगवान के अंश थे। अंतर ये है कि वो केवल भगवान में चित्त लगाए थे, हम विषयों में भोगों में लगाएं। बस अंतर इतना है, हमको अपने चित्त को, मन को हटाकर प्रभु में लगा दे तो वही आ जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं होगा। तस्मित तज्जने भेदा भावान, भगवान और भगवान के जन में अभेद स्थिति हो जाती है। तो हम कमजोर क्यों बने? हम उनका चरणों का आश्रय लेकर वैसे ही बढ़े। हम भी तो भगवान के अंश हैं, हम भी तो भगवान की आराधना कर सकते हैं। पर हम विषयों में मन दिए, इसीलिए हम अपने को दीनहीन विषयी मान लेते हैं। नहीं, वो दोष है, उसका त्याग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि महाराज जी प्रयास करते हैं। हाँ, नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, भक्तों का आश्रय लो, भक्त नामावली गायन करो, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है, भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। अखिलेश तिवारी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि पैसे का जीवन में क्या और कितना मूल्य है? वैसे पहले अगर शास्त्रीय भाषा समझ लो, 4 पुरुषार्थ हैं। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से कमाए हुए धन का महत्व है।
कामनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन पहले धर्म है, धर्म से अर्थ कमाए और धर्म पूर्वक चलने वाली कामनाओं की पूर्ति में लगाए तो अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। और अर्थ अपने परिवार का पोषण, अपने शरीर का पोषण, ये दूसरे, और सबसे पहले अर्थ का शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। कहीं उसको कोई दूसरा बीमार है, कोई दूसरा ऐसा जिसकी कोई सेवा करने वाला नहीं, अगर उसमें अर्थ लग जाए तो वो प्रथम लग गया, वो धन्य हो गया। परहित में जो लगा हुआ धन है, हाँ, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। परहित से इस धर्म नहीं भाई। तो जो दूसरों की सेवा में धन लगाया जाता है वो नंबर 1 का, और फिर जो अपने परिवार की सेवा में, वो पद्धति दूसरे नंबर पे आ जाती है। पर वो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, धर्म पूर्वक। अगर अधर्म शब्द है तो फिर वो धन नाशकारी होगा, क्योंकि अधार्मिक पुरुष की कामनाएं अधार्मिक ही होती हैं और उनमें खर्चा किया हुआ धन दुर्गति को प्रदान करने वाला होता है। पहले धर्म, फिर है अर्थ, फिर है कामना की पूर्ति, काम, और फिर है मोक्ष। अगर धर्म से धन कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष मार्ग में पहुंच जाएगा, वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंच जाएगा। और अगर धर्म को हटा दिया जाए, केवल अर्थ की प्राप्ति, तो फिर वो भूत पिशाच की तरह दिमाग जो है गंदा सोचता है, गंदी कामनाओं की पूर्ति में धन जाएगा तो फिर मोक्ष हट गया, क्योंकि धर्म हट गया तो मोक्ष हट गया। अब रह गया अर्थ और काम। अर्थ और काम, वो पागल पिशाच की तरह कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी सोच सकता है, ऐसा आदमी नरक को प्राप्त होता है। धन का महत्व है, लेकिन धर्मयुक्त धन, धन का महत्व है कामनाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धर्मयुक्त कामनाएं हो तो वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलता है। नहीं तो धन बड़ा दुर्गति कराने वाला है। जब जिसके पास धन बढ़ जाता है उसके अंदर दोष आने लगते हैं। अहंकार सबसे पहला दोष आ जाता है, और जहां अहंकार आया तो उसके भाई बंधु सब आ जाते हैं। काम, लोभ, क्रोध, मदिरा पीना, जुआ खेलना, बेविचार करना, पैसे के बल से नाना प्रकार के उपद्रव होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। और अगर धार्मिक पुरुष धर्म के द्वारा कमाया है तो उसके सही विचार होंगे। वो भगवान के मंदिर में सेवा में लगाएगा, संत सेवा में लगाएगा, गौ सेवा में लगाएगा, माता पिता की सेवा में लगाएगा, समाज सेवा में। वो एक पैसा व्यर्थ नहीं खर्चा कर सकता। तो धन का कहाँ प्रयोग हो रहा है? अब देखो, धन का प्रयोग नाच गाने में, मनोरंजन में, कैसे कैसे जगह खर्चा किया देखो। तो धन का सदुपयोग होना तब तो ठीक है, धन का दुरुपयोग होना नाम के लिए, कह दे भाई नाम के लिए ना, भगवान के लिए, जो भगवान के लिए दिया जाता है सो धन धन्य प्रथम गति जाति। परोपकार के लिए दिया जाता है। अर्थ की सार्थकता है, हाँ, संत महात्माओं की सेवा, गौ सेवा, गरीब जनों की सेवा, बीमार जनों की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की कामनाओं की पूर्ति करते हुए उनको सुखी रखना। धर्म पूर्वक धन कमाया जाए और धर्म में ही खर्चा किया जाए, वो धन आदरणीय है। हाँ, और वो धन जो मदिरापान, बेविचार, इस तरह के गंदे आचरणों में लगाना हमें लगता है कि ठीक नहीं है। देखो, भगवान का अगर आश्रय नहीं है और धन है तो गलत मार्ग में ही ले जाएगा, ये पक्की बात है। और भगवान का आश्रय है तो संत समागम होगा तो विवेकवान होगा, तो 1 रुपया व्यर्थ नहीं खर्चा करेगा। वो यही सोचेगा कि 1 रुपया भी ऐसी जगह खर्चा करूं जो धर्म युक्त हो, अधर्म की जगह ना खर्चा करूं। तो समझ पा रहे हो, धन का बहुत बड़ा महत्व तब है जब धर्म युक्त हो। महाराज जी, श्री जी की कृपा से अगर कभी दान करने का मौका मिलता है तो बहुत दुविधा में आ जाता हूँ, कितना दूं, क्या दूं, कैसे दूं। और अगर इतने में अगर कोई चला जाता है तो फिर मन बहुत जलता है। और अगर मैंने बिना सोचे समझे दे भी दे दिया तो फिर मन बोलता है बड़ा तू हीरो बन रहा है, मतलब। या वैसे देखो, ऐसा विचार वो अज्ञान के कारण ही है। देने के बाद तो फिर चिंतन नहीं करना चाहिए, और इसके बाद देने के पहले अगर आपको पात्रता देखनी तो आप देख सकते हो कि जिसको मैं पैसा दे रहा हूं ये व्यक्ति शराब तो नहीं पिएगा जाके, ये व्यक्ति गलत तो नहीं करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं धन देने में तो विचार करो, भोजन देने में किसी के विचार की जरूरत नहीं। अगर कोई भूखा है, कोई प्यासा है, हम पानी पिला देते हैं, भोजन दे देते हैं, वो उसमें कोई पाप की संभावना नहीं। मान लो हम कोई भूखा कह रहा खवा दीजिए, हम 4 पैसे की रोटी दाल दे के खवा देते हैं। रुपया देने में थोड़ा बुद्धि रखने की जरूरत है। जी, जैसा आपने बताया कि किसी को पता ना चले, वैसा ही करता हूँ। लेकिन
खुद को पता रहता है, इसलिए ना मन ऐसा बोलता है कि मतलब तू बड़ा बनने की कोशिश। नहीं नहीं, उस समय आप सोचिए कि भगवान के तो दिया, कैसे दिया जाता है जानते हो? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान, आपके द्वारा दिया हुआ वस्तु हम आपको ही समर्पित करते हैं। तो देने वाले तो भगवान हुए, हम केवल निमित्त मात्र बने, तो उसमें बुद्धि ठीक रहेगी। देनहार कोई और है, देते रहते दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासु नीचे नैन। देने वाला तो भगवान है, और उसी की वस्तु आप उसी को दे रहे हो, वही भगवान सामने लेने वाले के रूप में। तो कभी अहंकार नहीं आएगा, कभी आपका मन असंतुष्ट नहीं होगा। और जिसे दे दिया फिर उसका चिंतन नहीं करना चाहिए कि यार इतना क्यों दिया, मुझे कम देना चाहिए, या ऐसा कुछ नहीं चिंतन करना। दे दिया, देत लेत मन संक न धरे, बल अनुमान सदा हित करे। ठीक है। हरिओम तिवारी जी अयोध्या जी से। महाराज जी सादर प्रणाम। महाराज जी एक जिज्ञासा है, ग्रंथों में संजन कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। महाराज जी इनका भाव है कि अहिंसा परम धर्म कहते हैं, बट हाथ देखा जाता है कि धर्म के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। और फिर जब हम कथा करने आदि जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जब हम उपदेश करते हैं उनको कि अहिंसा परम धर्म है, तो कहते हैं राम और रावण का भी युद्ध हुआ था, महाभारत का भी युद्ध हुआ था। तो महाराज जी इस पे हम कैसे? अहिंसा परमो धर्मा है, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी कि अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा का स्वरूप केवल इतना ही नहीं समझा जाता कि हम मन वचन कर्म से किसी को दंड ना दें, इतने तो अर्थ केवल लगाया जाता है। नहीं, अहिंसा वो भी है जो हमारे धर्म की हानि हो रही हो और उसको दंड दे रहे हैं, वो भी अहिंसा है। हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारी मर्यादा की जो कोई हानि कर रहा हो, जो हमारे द्वारा रक्षणीय हैं, जो हमारे शरणागत हैं, उनकी कोई हानि कर रहा हो तो उसको शासन में लेना, उसको मृत्यु दंड तक दे देना, ये भी अहिंसा ही होगी। अहिंसा भगवान भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन कह रहे इनके गले काटो, ये अधर्मी हैं। अहिंसा का उपदेश भगवान ने नहीं किया क्या गीता में? जगह जगह भगवान ने किया है। अहिंसा को हम लोग केवल इतना ही समझ रहे हैं क्या? धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को पवित्र करने के लिए दंड विधान है, और उसको दंड देना यह अहिंसा के अंतर्गत ही है। अहिंसा को एक छोटे बिंदु में ना लिया जाए। अहिंसा का हम केवल इतना ले लेते हैं, वाणी के द्वारा कठोर शब्द न बोले, शरीर के द्वारा हमें कोई सता रहा है हम उसको हिंसा न करें, मन के द्वारा हम किसी का संकल्प भी न करें अहित होने का। ये उसका अहित नहीं हो रहा है, ये उसका हित हो रहा है। वो पापात्मा जीव जिएगा तो खुद पाप करेगा और लाखों को दुखी करेगा। इसलिए उसका इस समय दंड विधान के द्वारा पावन करना और उसको हिंसात्मक वृत्ति जो उसकी है उसको रोकना, ये सबसे बड़ी हिंसा होगी। अब इसको तो शास्त्र के वचन को केवल शब्दार्थी नहीं समझा जाता, भावार्थी भी समझा जाता है, अनुभवार्थी समझा जाता है, केवल एकदम शब्द पे लकीर नहीं खींची जाती है। इसीलिए संसारी लोग इस विषय को क्या जाने। भगवान जो अहिंसा का उपदेश करते हैं ब्रह्म ऋषियों के रूप में और भगवान के रूप में, तो देखो दंड देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या ऋषि जन दंड नहीं देते? जो अहिंसा परमो धर्मा जिनके हृदय में बैठा हुआ है वो वेन के समीप जाते हैं और हुंकार मात्र से उसको मार देते हैं। कथा सुनाते हैं, आप तो जानते होंगे वेन चरित्र को। क्या वो अहिंसा को नहीं जानते हैं क्या? क्यों मार दिया? और फिर उन्हीं की बाजू से, दाहिनी बाजू से भगवान पृथु और अर्ची का प्रादुर्भाव करके जगत का मंगल करते हैं। अधर्म को रोकना, अधर्मी को दंड देना और अधर्म का विनाश करना, चाहे शब्द के द्वारा, चाहे ताकत के द्वारा, चाहे अस्त्र के द्वारा, ये अहिंसा ही है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि उसको पावन करके उसका भी पावनता होगी जब दंड होगी और बहुत से लोगों की रक्षा हो गई। ये अहिंसा का स्वरूप है। रावण जैसे अत्याचारी वो भगवान ने दंड दिया, ये उसकी पावनता रही, और बहुतों को बचाया, ये भगवान की अहिंसा ही रही। ये हिंसा नहीं कही जा सकती। आप इस पर कोई भाव प्रस्तुत कीजिए अगर आपको संशय लग रहा हो। आज के समय क्षमा चाहेंगे। देखो आज के तो भ्रष्टाचार बुद्धि बढ़ रही है, ना शास्त्र है, ना शास्त्र समझ रहे हैं, ना ब्रह्मचर्य है और ना बुद्धि पवित्र है। व्यभिचार, रसेंद्री और जनेंद्री की केवल भोग वासना का खेल हो रहा है। आप भ्रमण करते हो, हम तो भ्रमण कर चुके हैं और बैठे हैं। आप भ्रमण करते हो, आप देख रहे हो समाज का आज हालत क्या है। ये शास्त्र को समझेंगे। अधर्म आचरण जो हमारी धर्म मर्यादा पर आंच पहुंचा रहा है, हम उसकी बात कह रहे हैं। आज
आज एक सबसे बड़ी बात समस्या क्या है, धर्म अधर्म की परिभाषा वो जानते ही नहीं। शास्त्र जो विमुख है बातुल भूत विवश मतवारे, तेने बोले वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, जय श्री राम तो काल ने भी बोला था ना। हनुमान जी ने बख्शा क्या? जय श्री राम कहने पे बख्शा क्या? पधरा दिया ना उसको, पूंछ में लपेट करके मारा कि नहीं? जो साधु वेश बन करके हनुमान जी को रोकने गया तो जय श्री राम ही तो बोल रहा था। तो जय श्री राम केवल तुम बोल रहे हो और मनमानी पापाचरण कर रहे हो, तो तुम कालनेम के परिकर के हो, तुम हनुमान जी के परिकर के नहीं हो, तुम राम जी के परिकर के नहीं हो। राम जी की बात को समझो, हनुमान जी की बात को समझो, तब होगा। नहीं तो कालनेम भी तो राम बोल रहा था, जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान जी ने पूंछ में लपेट के श्री राम जी के पास भेज दिया, पधरा दिया ना, उद्धार कर दिया ना। जिसकी बुद्धि शास्त्र सम्मत नहीं है, जो स्वयं धर्माचरण नहीं करता है, जो भजन नहीं करता है, जो धर्म शास्त्रों के रहस्य को नहीं जानता है, इन बकवादी लोगों की हम बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते, इनको हम न जानना चाहते हैं। अगर ये हमें जानना चाहते हैं, यदि हमारे भगवान को जानना चाहते हैं, तो आओ और अध्यात्म को सुनो और समझो, फिर आप करो। जो धर्म की हानि कर रहा है, पहली बात तो है कि आप राजा नहीं हैं कि आप निर्णय करें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा विधान है, आपको लग रहा है कि अधर्माचरण, तो हमारा कानून है, आप कानून को समर्पित कीजिए, है नहीं? कानून को समर्पित कीजिए। हम भगवान की मर्यादा को समझने के लिए पहले भगवत चरित्रों का अवगाहन करें, कानों से सुनकर मनन चिंतन करें, शास्त्र को हम श्रवण करें। इसीलिए वेदो नित्य मधीयताम, आचार्यों का आदेश है, संगासत्सु विधीयताम, महावाक्यार्थस्य विचारिताम, एकांते सुखमात्यताम। एकांत में बैठकर भगवान का। अब ये कहाँ रह गया है? हम तो बार बार व्यथित होते हैं इस बात से कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन और ये इंजेक्शन आदि की जो व्यसन वृत्तियाँ बहुत तरह, ये हमारी नई पीढ़ी को बहुत बर्बाद कर रही हैं। अब इनके अंदर जो व्यसन की प्रवृत्तियाँ, व्यभिचार की प्रवृत्तियाँ, ये धर्म को क्या जाने, ये क्या जाने? ये उग्र स्वभाव मतलब हानिकारक अपने लिए भी और हमारे समाज के लिए भी हानिकारक है। देखो, हमारा जो धर्म है वो सबको आदर देने वाला है। जैसे भूमि है ना, इसमें सबको ही रह रहा है। क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। तो आज के समय में जानना ही नहीं कोई चाह रहा है। आपके माध्यम से वैसे बहुत जान रहे हैं, बहुत जान रहे हैं। हमें लग रहा है लाखों लोग सुलझ रहे हैं। अब तो किसी योग्य नहीं है, पर इतना जरूर है कि भगवान के आश्रित हैं, तो भगवान अपने निजजन की वाणी को वही पहुंचा रहे हैं, वही सबके हृदय में वैसे प्रभाव दे रहे हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें, कर तो वही रहे हैं और बहुत बदल रहे हैं। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें लगता है कि हम बदल सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के जन हैं। अगर हम सच्चाई से चलेंगे तो हम बदल सकते हैं। अगर हम एक एक बदलना शुरू करें अपने लोग ना, तो हम बहुतों को बदल देंगे। महाराज, सबसे ज़्यादा हमें जैसा कुछ पकड़ में आ रहा है आपके कथनानुसार, हम उपदेशकों की कमी हो रही है। हम जो उपदेशक हैं उसको व्यापार बना रहे हैं। हम जो उपदेशक हैं वो अपनी वासनाओं की पूर्ति का खेल खेल रहे हैं, इसलिए हमारे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम उपदेशक जगत मंगल के लिए बने, अगर हम दूसरों को स्वयं चख के बोल करके दें, जो हम शास्त्र पढ़े हैं वो हमारे जीवन का अनुभव हो, भले हमारे अंदर विद्वता नहीं, लेकिन हम जो खाया है वही बोल रहे हैं, तो निश्चित प्रभाव पड़ेगा। पूरा हलवा का वर्णन कर दिया, कभी बैठकर तसल्ली से बना के पाया? बोले नहीं, तो तुम्हारा वर्णन किस काम में आएगा, किसके ऊपर प्रभाव डालेगा? एक बार पहले तसल्ली से बनाते और बना के फिर हलवा पाते, और फिर जब हलवा का उपदेश करते तो तुम्हारे रोम रोम से हलवा का स्वाद दूसरों को आकर्षित कर लेता। तो कम से कम भगवदानंद का थोड़ा अनुभव हो तब तो है। अब यहाँ सब धन का, मान का, भोगों का बहुत आकर्षण चल रहा है। अब क्या एक गृहस्थ इस कथावाचक हो सकता है जो कथा से कोई नहीं लेना है? नहीं, भगवान की चर्चा गृहस्थ या विरक्त से मतलब नहीं है। भगवान की कथा करने का अधिकार सबको है जो आचार्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, वैदिक सिद्धांतों के अंतर्गत है, वो चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, उसका अधिकार है। ये हम कहीं नहीं आज तक पढ़ा कि वो विरक्त वक्ता ही होना चाहिए। श्री सुखदेव जी जैसे केवल वक्ता, वो तो अद्वितीय हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी भगवान की कथा कर सकता है। वो कौन? जो वैदिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ, आचार्य परंपरा से, उसमें हम कोई शब्द लग रहे हैं,
कोई शब्द जनरल में नहीं रख रहे हैं। और उसको चाहिए कि भगवत प्रसन्नता के लिए भगवत चर्चा करे और भगवत कृपा से उसका भरण पोषण अपने आप होगा, अपने आप भरण पोषण होगा। विश्वास दृढ़ हो, बिनु विश्वास भगत ही नहीं है। ये बात हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो भगवान जब हमारे अधीन हो जाएंगे तो यार रह क्या जाएगा। जिसके अधीन भगवान है उसके अधीन क्या नहीं हो सकता। यही तो हमारी कमजोरी हो रही है हम सबकी। आज युवा की स्थिति जो हो गई है महाराज, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप तैयार हो, हम तैयार हो रहे हैं, 4 और तैयार होंगे, 100 तैयार होंगे, 500 तैयार होंगे, 1000 सुधर जाएंगे। हमें अपनी कमजोरी ठीक करनी है। अगर हम आप सुधर गए तो बहुतों को सुधार देंगे। होता क्या है महाराज, जैसे आप कहते हो कि आज हजारों बर्बाद हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हजारों बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सुधरना हम आप शुरू करें। हम आप शुरू करें सुधरना तो हम पूरे विश्व को सुधार सकते हैं। आप पक्की बात समझ लीजिए। अगर हम आप बिगड़ना शुरू करते हैं, हम ऊपर न थोपें किसी के, हम आप सुधरना शुरू करें, हमारी गलती है, हम धर्म उपदेष्टाओं की गलती है जो हम अपने आचरणों से इतने भ्रष्ट हो रहे हैं, इतने गिर रहे हैं कि वो सामने वाला श्रद्धा ही खत्म कर दिया है। और ऐसी सीरियल, ऐसी नौटंकी नाटक दिखाए जाते हैं कि उपदेष्टाओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, साधु महात्माओं के प्रति आस्था ही नहीं रह गई, तो गलती हमारी हो रही। ये धर्म भ्रष्ट आचरण हमारे द्वारा जो होते हैं ना, हम प्रवक्ताओं के द्वारा, तो वही सब मिटिया मेट कर देते कि ये क्या है, खुद ऐसे हैं। आजकल का युवा जो है सिर्फ छोटी सी लालच के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। ये बात सब लोग समझ जाए तो अच्छा है कि आपका किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म ही आपको सुख दुख दे सकता है। बाहरी किसी की भी ताकत नहीं है। आपका अगर कर्म भ्रष्ट है तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। और आप किसी को कुछ मत करो, भगवान का नाम जप करो, धर्म पूर्वक आचरण करो, किसी का अहित ना करो, आपका आशीर्वाद ही आशीर्वाद की भीड़ आपके ऊपर लग जाएगी। मेरे रघुनाथ जी से लोग क्यों नहीं सीखना चाहते? भगवान से विमुख कर रहे हैं। ये जो हमारे आचरण है ना, ये आचरण भगवान से विमुख कर रहे, तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव लकाओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। भगवान से इसीलिए विमुख हो रहे। पर हमें धन्यवाद आपको देना है कि आपके हृदय में हमारे समाज के लिए पीड़ा है। अगर हम 4 लोग मिलकर ऐसे ही समाज के लिए वास्तविक, तभी देखो समाज का हम हित कर सकते हैं जब हमारा लोभ न हो। अगर लोभ होगा तो फिर वो ड्रामा हो जाएगा, वो समाज हित नहीं होगा। बस इतना समझ लो। वो असफल हो रहे हैं, वो अपने जीवन में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो गलत दिशाहीन हो। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत नौजवान बदल रहे, क्योंकि ऐसे ऐसे आते कहते 40 वर्ष से मैं शराब पीता था, कभी जिंदगी में छोड़ सकता हूँ, ऐसी मेरी भावना ही नहीं थी, पर मैंने जब से सुना तो छोड़, बहुत बदलाव हो रहा है। तो अगर हम 10-5 लोग ऐसे प्रयास करें तो हमें लगता है कोने कोने में हम ज्ञान दीपक जगा सकते हैं। आप सिर्फ यही मैसेज मैं तो चाहूंगा आज कि आज जो युवाओं की जो दिशाहीनता हो गई है, जो युवा दिशाहीन हो गया है, आज जो रामचरितमानस और गीता जी का आश्रय नहीं ले रहा है, कम से कम 1 पन्ना तो रामचरितमानस का यदि अर्थ सहित एक दिन पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि जिस दिन यत पूर्वम तक पहुंचेगा उसके जीवन में क्रांति आ जाएगी। तो हम चाहते हैं जैसे आप लोग नौजवान हैं, आप लोग शास्त्र ज्ञान रखते हैं, तो आप लोग जा करके निष्कामता, आप ये समझो निष्कामता ही घसीट सकती है। आज जो इतनी चरित्र भ्रष्टता है, मोबाइल में देख लो, मन में चिंतन करो और शरीर में आप क्रिया में उतार लो। कोई बहुत सहजता है ये, और मर गए फिर किसी काम में। जिसका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया, जो अजितेंद्रिय है, वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता। वो भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता। अजितेंद्रीय भगवत उपदेशक सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषयों की विलासिता में तो क्या भगवदानंद का अनुभव करेगा। जिन जिन महापुरुषों के द्वारा अगर प्रकाश हुआ है तो उन्होंने अपने आप को तपाया है, जलाया है, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को प्रभु के आनंद में छकाया है, फिर जगत का मंगल हुआ है। क्या सनातन की परिभाषा कोई आज तक जान पाया है? सनातन तो अनंत है, इसको कैसे जान पाओगे? क्या पृथ्वी को आप नाप सकते हैं? क्या आकाश को आप नाप सकते हैं? क्या आप जल को नाप सकते हैं? क्या आप वायु को रोक सकते हैं, वायु को जान सकते हैं? ऐसे सनातन को जान सकते हैं क्या आप? सनातन भगवान है, अनंत है, ब्रह्म है। जैसे जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब सनातन ही है। सनातन कोई एक वस्तु या कोई एक सीमा का नाम थोड़ी है कि हम सनातन धर्मावलंबी, वो अन्य धर्मावलंबी। सनातन तो सब, जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे सनातन है। मत्ता परतर्म नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कौन है इसमें? इसमें कौन है? मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। कौन है इसमें? मेरे सिवाय धनंजय कोई नहीं है।
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित्सा महात्मा सुदुर्लभा। ये छोटी छोटी जो मर्यादाएं हैं ये सेवा समाज के लिए हैं, लेकिन जब ऊपर से गौर से देखो तो छाता एक ही है आकाश का, ऐसे ही एक ही सनातन है, वही विविध रूपों में प्रकाशित हो रहा है। कहीं किसी की भी उत्पत्ति आप पढ़ो सनातन से है, किसी की उत्पत्ति पढ़ो, सब सनातन ही है, सनातन के सिवा कौन है? ये आपको बात लगता है? युवाओं को कब समझ में आएगी सर? जब वो बात सुनेंगे, समझेंगे, बैठेंगे तब। कई बार सनातन के विषय में जब चर्चा की तो हम कहा छोटी छोटी मेड़े हटाओ भाई। अब समय की मर्यादा है, नहीं तो चर्चा प्रश्न पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमें लगता है आप पीड़ा मुक्त हो जाओ आज से। हो यही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे, अस कही जपन लगे हरि नाम। बस यहाँ रुक जाओ। हमको क्या करना है? नाम जप करते हुए हे मंगल भवन, हम ये चाहते सर्वे भवन्तु सुखिनः। हाँ, तो सब मंगल होने लगेगा। आपकी दृष्टि मंगल हो जाए तो सब मंगल होने लगेगा। नहीं, आप कब तक परेशान रहेंगे? नहीं, आप एक और दृष्टि है जिसे ब्रह्म दृष्टि कहते हैं, उसमें न्यून और उत्तम दृष्टि का त्याग कर दिया जाता है, उसमें परमानंद रहता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। यहां दूसरा कोई है ही नहीं। प्रभु, अब आखिरी बात, कोई नहीं है। अभी और दृष्टि को संभालो, आप अपनी दृष्टि को और दृष्टि को संभालो। बहुत आपको याद होगी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। कमी कहाँ हो रही मेरे अंदर? उमाज राम चरण रतु विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें। अभी आनंद हो जाओ, अभी आनंद हो जाओ। ये न था न है न रहेगा, न था न है न रहेगा। ये दीर्घ स्वप्न है, सत्य नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत। काहे को सपने की चर्चा में समय व्यर्थ कर रहे हैं? आओ सत्य में नाचो थोड़ी देर। ये बात समाज की कर ली, इसके बाद अपने स्वरूप में। वही था। और अपने हमको किसी चीज की कोई अपने संशय स्वरूप है में आ ही जाओ, नहीं। अपने स्वरूप में आ जाओ। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। आई नहीं, दीर्घ स्वप्न है ये, कुछ नहीं। न सत न असत, केवल मैं ही मैं, या केवल तू ही तू। और मैं तू में तो फंस जाओगे फिर। मैं और मोर तूर तय माया। या तो तू ही तू, या तो तू ही तू, और या फिर मैं ही मैं। तू ही तू भक्ति, मैं ही मैं ज्ञान। एक में आ जाओ, मैं तू हटाओ, शांत हो जाओ। जो आपसे करवा रहे हैं आप कीजिए, जो हो रहा है उसे देखते रहिए, तभी मस्त रहेंगे। नहीं तो महाराज और सुधरे न सुधरे आप बिगड़ जाओगे, आप असंतुष्ट हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे, ले जाओगे। आखिरी बार अपने कनक भवन सरकार की तरफ से आपको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत जय सिया राम। अविनाश कुमार जी बिहार से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जो मनुष्य एक बार वृंदावन आ जाता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। प्रभु, मैं तो अधम, मैं बहुत गलत कार्य किया हूँ और राधा राधा नाम भी जप करता हूँ, परंतु मेरे अंदर एक ठसक बैठ गई है कि मैं जैसा भी हूँ अपने राधा रानी का हूँ और मुझे श्री जी की ही प्राप्ति हो। गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे। हाँ, इसमें थोड़ा एक सुधार करना है कि जैसे हम भूल से गलत मार्ग में जा रहे थे, अब हम सही मार्ग में आ गए, तो हमारे कदम गलत मार्ग की तरफ न जाए। अब लो नशानी अब ना नशे हो। हाँ, मन तो देखो, मन तो समस्या सबकी है। मन हमारा गलत मार्ग में जो गया है वो बार बार प्रलोभन देगा, लेकिन अब हमको नहीं जाना है। जैसे आपने कहा हम ठसक ला रहे हैं कि हम राधा रानी के, तो हम उसी ठसक से हम कहें कि अब हम नहीं पिएंगे, अब हम गंदा भोजन नहीं करेंगे, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे। तो जबरदस्ती कौन करा लेगा? मन हमारा जब उस तरफ जाता है तो हम उस तरफ ना जाएं, उस तरफ से रोकें, क्योंकि वो गलत है तो हम रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकते। देखो, आपने रोका कि नहीं रोका? आप पीछे कह रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई, अब हमने गलतियों का सुधार किया, तो रोक पा रहे हैं ना?
फिर भी मन उधर जा रहा है, फिर भी मन उधर की तरफ आकर्षित करता है, उसे बार बार रोकते रहो तो एक दिन मन आपके अधीन हो जाएगा और आपका एक प्रश्न खत्म हो जाएगा। किसी के प्रति गलत सोच हो रहे थे। सोचना उतनी खास बात नहीं है, क्रिया ना होने पावे। सोचने में तो स्फुरणा हो सकती, किसी के भी, हमारे भी हो सकती है, आपके भी हो सकती है, लेकिन क्रिया ना होने पाए। क्रिया होने पर सोचने का दंड नहीं है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। सोचने का दंड नहीं है, पर सोच क्रिया में ना उतरने पाए इतनी चतुरता रखो तो धीरे धीरे सोच भी खत्म हो जाएगी। जैसे मन सोच दे रहा है, आप उसका प्रयोग नहीं करोगे तो देना कम कर देगा, फिर देना बंद कर देगा। जैसे आपको कोई गाली दे, रोज आप उसके दरवाजे से निकलो तो आपको बुरा ना लगे तो 10-5 दिन तो प्रयास करेगा, जब आपको बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता तो देना बंद कर देगा। ऐसे ही मन गलत सलाह देता है और हम विवश हो जाते हैं, गलत सलाह क्यों दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम उससे चिपके हुए हैं, उससे अपनापन माने हुए हैं, तो वो फिर आपको अधीन करके गलत क्रिया करा देता है। अगर गलत सलाह दे रहा है, आप तटस्थ होकर देखते रहिए, उसकी बात मत मानिए, धीरे धीरे सलाह कम कर देगा और फिर धीरे धीरे आपके अधीन हो जाएगा। प्रभु जी बैठ के कभी नाम नहीं जप करते हैं, जैसे कहीं कोई जरूरी नहीं, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कायम रहे ठिकाना। खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं, सोए हैं, जैसी भी स्थिति में हमारे नाम चल रहा। खास बात नाम चलना, बैठने उठने से यहाँ मतलब नहीं। यहाँ कोई अष्टांग योग का हम आराधन थोड़ी बता रहे हैं, नाम जप का। चल रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय नाम स्मरण करते। तुम्हारा जन्म में ये तो ठाकुर जी के हाथ है ना। ये तो ठाकुर जी। एक आदमी किसान से पूछा स्टेशन कितनी दूर है, तो उसने कहा वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो स्टेशन ही है। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला। बोले कितनी देर में पहुंच जाएंगे? कुछ नहीं बोला और दौड़ पड़ा। जब दौड़ पड़ा तो बोले 20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो उनका पहले क्यों नहीं होता? बोले तुम्हारी चाल नहीं देखी थी, चाल देखी तो 20। अब हम चाल तो देखी नहीं तुम्हारी कि आखिरी जन्म वाली चाल है कि नहीं है। अब तुम चलो ऐसी चाल तो भगवान आखिरी जन्म कर देंगे। तो फाइनल उनके हाथ में। विश्वास रखो, निरंतर नाम जप करो, कोई पापाचरण ना करो, आखिरी जन्म है, मान लो ऐसा। नाम जप तो बहुत कम होता है, लेकिन उनके आश्रम से नाम जप नहीं छूटना चाहिए। भगवान का नाम जप, मान लो हमारा पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, अब राधा बोले शरीर छूटा तो श्री जी मिल गए। अरे जब नारायण बोल करके पुत्र के बहाने पुकारा अंतिम समय, तो भगवान के पार्षद आ गए, बोले भगवत प्राप्ति हुई है जामिल को। तो हम राधा बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाएगी? नाम जरूर जपना। आश्रय का मतलब है स्मरण। अगर भगवत विस्मरण हो गया तो फिर आश्रित कहाँ रहे? नाम जप करो, ठीक है।